औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम 1 और 2 फुल सॉल्व कर चुके हैं, फुल पार्ट्स के साथ हमने सॉल्व किया है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिंप्लीफाई करना है कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जो भी इनमें से टर्म्स सेम होंगी या एक जैसी आएंगी या होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे और कंबाइन करेंगे तो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, कंबाइन करना है सिमिलर टर्म्स को। अब सिमिलर टर्म्स इसमें कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले क्या हम साइड्स को डिस्कस कर रहे थे? साइड्स में हम फैक्टर्स बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टर्स बनाया, तो इसका मतलब है इसमें भी फैक्टर्स बनाएंगे। साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर √5 है। अगर हम ऐसा कुछ लाएं यहाँ पर तो हम कॉमन ले सकते हैं। जी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 45 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 45, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 45 के फैक्टर्स हो गए। अब हम साथ में 20 के बना लेते हैं। वैसे तो 5 4 ज़ा 20 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग छोटे फैक्टर्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। 20 है, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। एक ये पेयर बना है, ये अकेला है और एक ये पेयर बना है। तो यहाँ पर जिधर जिधर जो चीज़ आती थी हम वहाँ पर लिख लेते हैं। पहले 45 में क्या था? ये चीज़ें थी। 3 × 3 × 5 था -3। 20 में हमारे पास क्या था? 2 × 2 × 5 + 4 √5। अब यहाँ पर क्या है? 3 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 -3। ये 2 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 √5। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब क्या था? √5 चाहिए। अगर मैं यहीं पर इनको अलग कर दूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कैसे मैं करूँगी? यहाँ पर 3 स्क्वायर को अलग कर दूँगी और यहाँ पर √5 हो जाएगा। हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि हमारे पास अगर ए बी के ऊपर होल n हो तो हम इसको an और bn भी कह सकते हैं। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इसके ऊपर दोनों के ऊपर a b हो तो हम इनको अलग कर सकते हैं, a और b। ठीक है, अगर यहाँ पर n डाल लीजिए यूँ करके, ये हम इनको अलग भी कर सकते हैं। तो हमने अलग कर लिया है। -3 √2 स्क्वायर और √5 + 4 √5। ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ? अब मैं स्क्वायर्स को कट कर देती हूँ। इसका ये स्क्वायर कट हो रहा था अंडर के साथ और इसका भी स्क्वायर कट हो रहा था अंडर के साथ। पीछे जब ये कट हो गया तो हमारे पास 3 बचा। 3 √5 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 √5 बचा और +4 √5। ये सिंपल टाइम थी, इसको हम ऐसे ही लिखते रहे हैं साथ ताकि आखिर में सॉल्व हो जाए। अब 3 2 ज़ा 6 हो गया। 3 √5 -3 2 ज़ा क्या हुआ? हमारे पास 6 √5 और +4 √5। अब क्या कर सकते हैं? हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें जो एक वैल्यू होती है उसमें आंसर चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास 3 है, इसको हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। 3 6 और 4 है, साथ में क्या है? √5 √5 और √5। बाई टेकिंग √5 एज कॉमन कर लेते हैं। √5 हमारा कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा हमारे पास? 3 -6 और +4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या था हमारे पास? 3 -6 और +4 1 √5 और यहाँ पर 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया? √5 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैंने आप सबको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया है क्वेश्चन। वैसे तो मैं चाहूँ तो ये आप लोगों को ना करवाती ये वाला स्टेप, लेकिन मैंने आप सबको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करवाए हैं। सब मैं हमेशा आप सबको स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चंस करवाती हूँ ताकि आप सबके फुल मार्क्स आ सकें, क्योंकि सारे मार्क्स इस स्टेप्स के होते हैं। तो चलिए दोबारा से रिमाइंड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? √45 था, -3 √20 था, +4 √5 था। हमने क्या करना था? सिंप्लीफाई करना था बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स करके। 45 के फैक्टर्स बनाए, 20 के फैक्टर्स बनाए, सबको सॉल्व किया और बाद में हमने √5 को कॉमन ले लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया √5।
नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, 4√12 प्लस 527 माइनस 3√75 प्लस √300। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, 27, 75 और 300 के। वैसे तो मैं कह सकती हूँ 6 1 से 6, 6 2 से 12 होता है, 3 9 से 27 होता है, ऐसी मैं टेबल्स पढ़ सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए सबसे पहले मैं सबके फैक्टर्स बनाऊँगी, ठीक है। 12 है तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। साथ में 27 है, ये रफ वर्क यहाँ पर करना है, ठीक है। 27 है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। साथ में 75 है हमारे पास, 75 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। साथ में हमारे पास क्या है, 300 है, 300 2 के टेबल में जाता है क्योंकि ये 0 इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 0, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। सबके फैक्टर्स मैंने बना लिया। अब मैं सबको यहाँ पर पुट कर देती हूँ जहाँ जहाँ जो चीज़ थी, जो नंबर था। 12 की जगह हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है हमारे पास, प्लस 5 √27 की जगह हमारे पास क्या गिवन है, 3 × 3 × 3 है, माइनस 3 √75 की जगह हमारे पास क्या है, 3 × 5 × 5 और प्लस 300 की जगह हमारे पास 2 × 2 है और 3 है और 5 × 5 है। ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं स्क्वायर्स की फॉर्म में अपने लिए बना लेती हूँ आसानी के लिए। 4 था, 2 स्क्वायर × 3 प्लस 5। अब जहाँ पर कोई भी ना हो स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन, जैसे हमारे पास क्यूब रूट भी होता था, 7 क्यूब होता था, हमारे पास 4 भी इसकी पावर हो सकती थी, हमारे पास 5 भी इसकी पावर हो सकती थी। इस टाइम यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर्स की फॉर्म बनाती हूँ, -3। अब 3 × 5 का स्क्वायर है, प्लस साथ में हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर × 3 × 5 का स्क्वायर। ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सबको अलग अलग कर देती हूँ अंडर रूट्स को। 4 आ गया, 2 का स्क्वायर × √3 प्लस 5 √3 का स्क्वायर और √3 माइनस 3 और 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 और √5 का स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ स्क्वायर्स की। अंडर रूट के साथ ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। अब मैं मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखती हूँ, 4 × 2 हो जाएगा। साथ में क्या है हमारे पास, √3 है, प्लस 5 × 3 है, साथ में क्या इसके √3 है, माइनस यहाँ पर 3 और 5 हो रहा है, 3 × 5 करेंगे, साथ में क्या हमारे पास √3 है, प्लस यहाँ पर 2 × 5 करेंगे, साथ में क्या है हमारे पास √3 है। ये हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 √3 प्लस 15 √3 माइनस 15 √3 प्लस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 √3। ये हो गया। आप चाहें तो आप इनकी यहीं पर कटिंग कर लीजिए, वरना आप आगे जाके सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो यहाँ पर भी हम कटिंग कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने √3 ही कॉमन लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पर इनको कट कर देती हूँ। कट हो रहे थे, मैंने कट कर दिए, कैंसिल कर दिए एक दूसरे को। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ हमारे पास क्या है, 8 √3 है प्लस 10 √3 है। दोनों में से क्या हो रहा है, दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर √3 आ गया और 8 + 10 आ गया। 8 + 10 हमारे पास क्या होता है, 18 होता है। √3 और 18, आंसर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आंसर आया है 18 √3। ये आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फैक्टर्स बनाने हैं और ये थोड़ा सा सॉल्व करना है, स्क्वायर्स को कट करना है अंडर रूट के साथ, और आखिर में जो चीज़ कॉमन हो रही होगी उसको हमने कॉमन ले लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आया है, 18 √3। बहुत इजी क्वेश्चंस थे आज भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे।
सभी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गए होंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 पार्ट। फुल डिटेल में मैंने आप सबको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, फैक्टर्स तक मैंने आप सबको बनवा के दिखाए हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये मैंने आप सबको बना कर दिखाए हैं। वैसे तो हम टेबल भी पढ़ सकते थे, लेकिन उसके लिए आप लोगों के लिए शायद मुश्किल हो जाए, तो मैंने आप सबकी आसानी के लिए ये सारा प्रोसीजर किया है। साफ पता चल रहा है कितने ज़्यादा स्टेप्स हैं, क्योंकि स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग याद करके लिख सकते हैं, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, सारे मार्क्स ही स्टेप्स के होते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके 2 पार्ट्स हैं, ये भी बहुत आसान है। इसमें इन्होंने √3 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर भी √3 आ जाएगा, यहाँ पर भी √5 आ जाएगा। कल इंशाल्लाह हम इसके जो 3 के 3rd और 4th पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।